हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, एचपीसीएल का सीबीटी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। उम्मीद है आप लोग क्वालिफाई कर गए होंगे। अब क्वालिफाई कर गए हैं तो अब एक्चुअली जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज जीटी, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू पीआई। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि एचपीसीएल के अंदर अगर हम बात करें गाइस, तो एचपीसीएल के अंदर आपके जो पहले तो होता है रिटन एग्जामिनेशन, जो आपका सीबीटी कंडक्ट हुआ, आप क्वालिफाई कर गए, वेरी गुड। नाउ अगर हम बात करें जीटी, पीआई, देन मेडिकल की हम बात करें, तो जीटी ध्यान रखिएगा, लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि जीटी जो होता है यहां पर तकरीबन तकरीबन 50% एलिमिनेशन होता है। 50% कैंडिडेट को इधर ही एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। देन 50 पर अगर आप जाओगे तो पर्सनल इंटरव्यू जो होगा, पीआई होगा, वहां पर भी आपका तकरीबन तकरीबन 50% एलिमिनेशन देखा जाता है। तो देखा जाए दोनों ही स्टेज, जीटी हो या पीआई है, तो काफी एक क्रूशियल स्टेज है। जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ आपने सीबीटी निकाला है, उसी तरीके से आपको जीटी निकालना पड़ेगा, पीआई निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एलिमिनेशन राउंड है। अगर किसी भी राउंड में आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कम आ गया तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाए। तो आपको फाइनल मेरिट में पहुंचने के लिए जीटी में भी बहुत ही अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना होगा, पीआई में भी बहुत ही अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना होगा। देन आपका एक मेडिकल होता है, मेडिकल का स्टैंडर्ड लिखा होता है एडवर्टीजमेंट में, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो एक्चुअली एलिमिनेशन नहीं है। तकरीबन अगर मैं बात करूं, यहां पर तकरीबन तकरीबन ज्यादा नहीं, 10% का, 5 से 10% का एलिमिनेशन होता है। 5 to 10% एलिमिनेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना, मेडिकल नॉर्मल ही होता है, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। मोस्ट जो यहां पर क्रूशियल पार्ट है, मेडिकली अनफिट वही कैंडिडेट होगा, बहुत ही रेयर केसेस में 5 से 10% को ही निकालते हैं वो लोग, ठीक है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अब आपके सामने टास्क है, दैट इज ग्रुप टास्क, आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे करना होगा, एंड पीआई भी बहुत ही अच्छे लेवल पे करना है। अगर आपने सीबीटी क्वालिफाई कर दिया तो तभी आप फाइनल मेरिट पे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए दोनों ही एलिमिनेशन राउंड है, ठीक है। तो सर हम कैसे करें? देखो, इन चीजों को क्वालिफाई करने के लिए एक एक्सपीरियंस चीजों मेंटर की नीड होती है, जो आपको बताया जाए कि जीटी में आपको कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके के अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है चीजों को, ताकि आप वहां पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। देन उसी तरीके से पीआई में किस तरीके से टैकल करना है चीजों को, अपने आप को, ताकि आप वहां पर भी बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ, एलिमिनेशन की कोई भी चांसेस ना हो आपके पास। तो इसी क्रम में समझते हैं, अगर हम बात करें जीटी के अंदर एक तरह का केस स्टडी दिया जाता है। अमूमन कंपनी प्रोफाइल रिलेटेड चीजें होगी, जो आप वर्क करोगे वो होगा, सोसाइटी रिलेटेड होंगे, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी रिलेटेड होंगे, एचपीसीएल रिलेटेड होंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि दिया जाता है ग्रुप्स में, 8-8 10 जो भी कैंडिडेट के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, एचआर टीम बैठी होती है पूरी, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। यही एक पैटर्न होता है कि आपको उसमें कुछ 2-2 मिनट बोलना है, उन सभी पर रिलेवेंट पॉइंट बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है, ठीक है ना, टॉपिक ओरिएंटेड बोलना है, ठीक है ना, कुछ नया इनोवेशन टर्म्स बोलने हैं जिनसे आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाओ, तभी वो आपको मार्क्स देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि जैसे कि लास्ट ईयर कैंडिडेट ने बताया था कि सर किस तरीके का होता है, ऑन दैट बेसिस देखो तकरीबन ये जैसे ये पूरी की पूरी हम कैंडिडेट को देते हैं, जो भी हमारे पास ये कैंडिडेट आते हैं, पूरा आपको प्रैक्टिस कराया जाता है किस तरीके से केस स्टडी को आपको अप्रोच करना है। दिस इज द केस स्टडी, आपको इंटरव्यू में किस तरीके केस स्टडी को अप्रोच करना है, व्हाट द प्रोसीजर क्या है। देखो ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है ना, पैनिक नहीं होना है। आपने रिटर्न निकाला, एग्जाम निकाला, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके नॉलेज है, बस आपको थोड़ा सा बूस्टअप की नीड है, ओरिएंटेड चीजें पढ़ने की नीड है, प्रॉपर मटेरियल की नीड है, प्रॉपर गाइडेंस की नीड है, बस आपका ये भी जीटी और फिर पीआई स्टेज भी निकल जाएगा। अगर हम बात करें जैसे कि एक कैंडिडेट से लास्ट रिक्रूटमेंट में पूछा गया था, पाइपलाइन प्रेशर ड्रॉप एंड सस्पेक्टेड प्रोडक्ट लीक, मतलब प्रेशर ड्रॉप हुआ, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट लीक हुआ, मिक्स हुआ, इसके बारे में चीजें केस स्टडी है, आपको बोलना है, तो रिलेवेंट पॉइंट बोलना है। अमूमन होता है क्या है कि ग्रुप्स ऑफ 7-8 कैंडिडेट का ग्रुप होगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, फिर बाकी मेंबर्स को रिलेवेंट पॉइंट्स बोलना है, एट द लास्ट किसी एक कैंडिडेट जो लास्ट में होगा उसको पॉइंट्स को कंक्लूड कर देना। ये एक तरीका होता है बोलने का, एक पैटर्न होता है। आपका सिटिंग गेस्चर्स कैसा है, ऑफिसर्स लाइक लुक है कि नहीं, ठीक है ना, आप जो पॉइंट्स बोल रहे हो वो रिलेवेंट पॉइंट है, ऑल पॉइंट्स आर ऑब्जर्व बाय द टीम्स, ठीक है ना, सभी पॉइंट्स को ऑब्जर्व किए जाते हैं, वही रिलेवेंट पॉइंट्स के बेसिस पे ही आपको मार्क्स दिया जाता है, ठीक
ठीक है ना। तो दीज आर द एक्चुअली यू आर पोस्टेड एचपीसीएल पाइप ऑपरेशंस ड्यूरिंग रूटीन मॉनिटरिंग, कंट्रोल रूम, सडन प्रेशर ड्रॉप हुआ, पेट्रोल प्रोपेन लीकेज हुआ, तो दीज आर एक्चुअली यहाँ पर आपको क्या क्या टेस्ट करेगा ये सभी पॉइंट्स हमने मेंशन किया कि पैनल की टेस्टिंग क्या होती है, और प्रॉपर पढ़ाया जाता है, प्रॉपर हम चीजों को गाइड करते हैं कि ऐसे कौन से टर्म्स बोलने जाते हैं, कौन से प्रोफेशनल टर्म्स बोले जाते हैं, ताकि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे इंप्रूव हो जाएगा। आपके पॉइंट्स जो 8 कैंडिडेट के ग्रुप में अगर आपने पॉइंट्स बोल रहे हो, रिलेवेंट पॉइंट बोल रहे हो, वो नोट करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो ऐसे बहुत सारे अगर आप देखोगे ना, तो ऐसे ग्रुप टास्क में अगर आप देखोगे इस तरीके, जैसे अर्बन क्राइसिस, वाटर पंप फेलियर एंड ट्रैफिक ग्रिड लॉक, ये भी पूछा गया था। तो देखो जो लास्ट कैंडिडेट पूछा गया वो भी कराते हैं, आपको बोलना होता है, उसके रिलेवेंट पॉइंट बोलने होते हैं, और कुछ इसके आसपास जो पूछने की प्रोबेबिलिटी, जो केस स्टडी, मोस्ट प्रोबेबल केस स्टडी होने की पॉसिबिलिटी है, उन सभी को पीडीएफ के अंदर एक मटेरियल तैयार किया जाता है हमारे टीम के द्वारा, और हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। और जो देखा जाए तो मुझे इंटरव्यू देने का, हर चीज का, जीटी का वास्ट एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजों पर इंटरव्यू दिया, तो मुझे आइडिया है कि रियल इंटरव्यू के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से वो कैंडिडेट को पीआई के अंदर ग्रिल करते हैं, ठीक है ना। पीआई के अंदर अगर हम बात करें 30 से 40% आपका ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। अगर आपका जॉब प्रोफाइल है तो मोस्टली क्वेश्चंस आपकी जॉब रिलेटेड चीजों पर शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि गैप ईयर में आपने क्या किया, तो वो पॉजिटिव वे में एक बहुत सारे ऐसे जो आपकी सीवी पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन, आपके हॉबीज से क्वेश्चंस बन सकता है, आपकी न्यू टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस बन सकता है, आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड फेवरेट सब्जेक्ट पे बन सकता है, या जनरलाइज सब्जेक्ट के, मतलब मोर देन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पीआई के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप से चीजें, मटेरियल्स है जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, पूरा का पूरा मॉनिटर करते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी बच्चे हैं, एनरोल है, तो इन सभी के अंदर हम केस स्टडी को फोकस करते हैं, क्योंकि जीटी के अंदर देखो कि मोस्टली स्टूडेंट क्या है कि जीटी के अंदर बोल नहीं पाता। जब तक आप बोलोगे नहीं, कुछ नहीं बोलना, स्टार्टिंग बोलना सीखो, ठीक है ना। जब तक आप ग्रुप में बोलोगे नहीं तब तक प्रॉब्लम है, तब तक अगर कुछ नहीं बोलोगे एलिमिनेट कर दिए जाओगे। बोलना है, रिलेवेंट पॉइंट बोलना है, टू द पॉइंट्स बोलना है, कुछ अच्छे वर्ड्स बोलना है, प्रोफेशनल तरीके से बोलना है, हर चीज को आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और इतना ज्यादा टास्क नहीं है ये, मुझे लगता है कि 4 से 5, 6, 7 दिन, 8 दिन ढंग से इस पर प्रिपेयर किया जाए, एक स्ट्रक्चर्स नोट्स के थ्रू और स्ट्रक्चर्स मैनर्स में किया जाए तो ये इजी है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप को प्रो ना जीटी के अंदर नीड है, पीआई के गाइडेंस की नीड है, पीआई में सब्जेक्ट रिलेटेड भी कुछ चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उस इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे जनरेट होंगे, जॉब प्रोफाइल है तो वैसे क्वेश्चंस क्या होंगे, ठीक है, हॉबीज से क्या होगा, ठीक है ना, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हो, इन सभी क्वेश्चंस को हम पीआई के अंदर डील करते हैं। और जीटी का जो केस स्टडी है, बहुत सारे केस स्टडी हम अपने कैंडिडेट को प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि आसपास जो देखोगे उसी के आसपास और सेम वही केसेस आपको वहां पर मोस्टली प्रोबेबली देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको जानना है कि किस तरीके से होगा तो गाइस कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको बस एग्जाम ऑन पे जाना है, एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डालना है, और एग्जाम ऑन के एप्लीकेशन पे आप जाइएगा तो उनके हमारे पास जीटीपीआई के एक कंप्लीट पैकेज है, जिसके अंदर हम बेसिकली कैंडिडेट को मीटिंग के थ्रू हम बेसिकली ऐप के अंदर अपना इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं, ग्रुप के अंदर ग्रुप टास्क कराया जाता है, पीआई में पर्सनल इंटरव्यू कराते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी सेशन रनिंग है 1 जून से, ठीक है ना। अगर आप जाओगे कोर्सेज में तो ध्यान देखिएगा, तो कोर्सेज के अंदर जाओगे तो यहां पर आपको स्क्रॉल करोगे तो बैचेस में ढूंढोगे, आपको मिल जाएगा। लेट्स सी, जस्ट वेट। HPCL GT PI के नाम से होगा, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। HPCL GT एंड PI, ओके, देखिए ये रहा, ठीक है ना। आप जाइएगा, आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपना बेसिकली क्योंकि ऑलरेडी 1 जून से स्टार्ट हो चुका है, 4-5 क्लासेस हो चुका है उसके अंदर, ठीक है ना। वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और बाकी रनिंग में भी है, ठीक है ना। और वहां पर आप लाइव ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइव बोल पाओगे चीजों को। मैं डायरेक्ट करूंगा किस तरीके से, किस वर्ड को आपने नहीं बोलना था, किस वर्ड को बोलना था, कहां पर आपने पॉज की चीजों की इन चीजों को यहां पर बोला जाता है। तो सिंपल आप जाइएगा, डिस्काउंट कूपन ऑफर भी चल रहा है यहाँ पर, आप यहाँ पर कूपन लगा के, अभी ऑफर भी चल रहा है, आप जाके ले सकते हैं। और बैच को जितना जल्दी हो उतना ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्जाम आपका जो एक्चुअली जीटी और पीआई का डेट का डिक्लेरेशन आने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत जल्द आप इन चीजों को देखो, ये एलिमिनेशन राउंड है, जीटी भी है, पीआई भी है, तो आप इसको हल्के में मत लो, बहुत ही सीरियसली ढंग से करो, ठीक है। तो चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।